स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना यह एक स्कीम जिसको लॉन्च किया गया इंडिया के स्मॉल फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए। इंडिया में अगर स्मॉल फार्मर की परसेंटेज के बारे में बात करूं तो 80% फार्मर जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर एरिया है। अब इनके पास इतनी कम हेक्टेयर लैंड है, बट दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। 60% से भी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो आता है इन स्मॉल फार्मर्स के द्वारा। सो इनको अपलिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो है वो लॉन्च की है। अब हम देखते हैं इस योजना के प्रोविजंस क्या है। सो ये जो स्कीम है ये यूनियन बजट 2025-26 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका बेसिक एम जो था वो ये था कि हमें जैसे आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था, जहां पर लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था और उन डिस्ट्रिक्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए अलग अलग प्रोविजन से अलग अलग स्कीम्स वहां पर लेकर आई गई थी। तो यहाँ पर सिमिलर लाइन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कि जब उसका हमें सक्सेस दिखा तो ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो है, धन धान्य कृषि योजना जो है, ये लाई गई। इसके अंदर में हमारा सबसे मेन जो एम है वो ये है कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज करना है और फाइनेंशियल एक्सेस को इंक्रीज करना है हमारे फार्मर को। सो एक चीज समझते हैं, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, इनमें से जैसे मैंने कहा कि 80% फार्मर हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो कि कंसंट्रेटेड है एरिड और सेमी एरिड रीजन में। ऐसे रीजन में जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि वहां इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है। जैसे आपका MP हो गया, राजस्थान हो गया, अब तो खैर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल एरिड और सेमी एरिड रीजन से ये आता है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज कम है और फार्मर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। अब ये जो वाटर रिक्वायरमेंट के लिए तो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, ऊपर से यहाँ की जो सॉइल है वो भी फर्टाइल नहीं है और फार्मर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनपुट्स पर खर्च कर सके। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है। गवर्नमेंट जो है थ्रू आउट द इंडिया 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगी जिनके अंदर लीस्ट प्रोडक्टिविटी है, सबसे कम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत मॉडरेट है या काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब कि आपकी क्रॉप्स जो है मोनोक्रॉपिंग, 1 या 2 ही क्रॉप एक साल में ग्रो करी जाती है, ज़्यादा क्रॉप वहाँ ग्रो नहीं की जाती है। और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर है, मतलब फार्मर को क्रेडिट एसेसिबिलिटी ही नहीं है, उनको पैसे ही नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो फार्मर डिपेंड करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर, प्राइवेट लेंडर से। ठीक है, जो बनिया वगैरह होते हैं गांव में, उनसे वो लैंड करते हैं, जो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। और फिर अगर फार्मर की क्रॉप फेल हो जाए, क्योंकि यहाँ सूखा बहुत जल्दी पड़ जाता है ऐसे रीजन में और प्रोडक्टिविटी नहीं है, और अगर फेल हो गई क्रॉप, पैसा अच्छा नहीं मिला, तो फार्मर एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के अंदर फंसता चला जाता है और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से फार्मर्स आपके सुसाइड कर लेते हैं। सो इस स्कीम के अंदर ये रखा गया है कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को हम बेनिफिट पहुंचाएंगे। इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेंगे, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेंगे, साथ के साथ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपने क्रॉप को हार्वेस्ट तो कर लिया, अब उसको रखना कैसे है, कहाँ पर उसको स्टोर करना है, इस स्ट्रक्चर को भी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। सप्लाई चेन एस्टेब्लिश की जाएगी और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज हाउसेज भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बिल्ड किए जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा प्रोडक्शन होता है, आपको अगर पता होगा कि 40% प्रोड्यूस हमारा मार्केट तक जाने से पहले ही खराब हो जाता है। इतने ज़्यादा हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है। तो उस लॉसेस को अगर हम रिड्यूस कर दें तो हम बहुत सारी क्रॉप के अंदर टॉप प्रोड्यूसर हो सकते हैं। ये क्या करता है और क्या करना है इसके साथ, अब ऐसे रीजन के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कराना है, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, इन सब को प्रमोट करना है इन रीजन के अंदर। और फार्मर को क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमें क्रेडिट एसेसिबिलिटी बढ़ानी है, बैंकिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है यहाँ पे। सो ये बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। इनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे से तो हम हमारे फार्मर की इनकम अच्छे से बढ़ा सकते हैं और वहाँ पर
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और फार्मर की इनकम को एनहेंस कर सकते हैं। ये जो स्कीम है बेसिकली एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेगी, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर ऐसी सीड की क्रॉप को ऐसी क्रॉप की सीड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि आपकी होंगी जैसे ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़ हो गई, स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़ हो गई, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो गई, जो छोटे टाइम के अंदर थोड़े टाइम में जल्दी राइप होकर अच्छा प्रोडक्शन आपको दे सकती है। साथ के साथ फार्मर्स को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस यहाँ से फाइंड आउट किए जाएंगे और सिर्फ फार्मर्स को ही नहीं, रूरल लाइवलीहुड को भी यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा ताकि फार्मर का अपलिफ्टमेंट हो तो पूरे एरिया का अपलिफ्टमेंट हो। पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रक्चर बिल्ड होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो रूरल लाइवलीहुड भी अपलिफ्ट होगी और फार्मर के हाथ में जब पैसा आएगा तो ही कैन स्पेंड ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर और वो अदर सर्विसेज के ऊपर भी खर्च कर सकता है। और अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी स्ट्रेटजी की कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए 100 टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस के बेसिस पर, और जो ये पैरामीटर फॉलो करेगी उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड। तो अगर आप नाबार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाबार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दोनों मिलकर के इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी इन दोनों की हेल्प करेगा। जहां पर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है वहां क्रेडिट एसेसिबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें काम करेंगी। बेसिकली मेजर वर्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड नाबार्ड का है, जो आइडेंटिफाई करेगी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को। और इस स्कीम से हम जो टारगेट रख रहे हैं वो रख रहे हैं कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट किया जाए। इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कोई स्टैंड अलोन बजट नहीं रखा गया है कि कोई अलग से कोई बजट रखा हो, बल्कि इसको जो करेंटली ऑनगोइंग एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स के थ्रू इसको फाइनेंस किया जाएगा, वहां से इसकी फंडिंग होगी। कोई सेपरेट बजट इसके लिए नहीं निकाला गया है अभी। और इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं, जैसे आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जो हम लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पल्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया जा सके, क्योंकि ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में पल्स बहुत अच्छे से ग्रो करती है, क्योंकि पल्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, फर्टिलिटी नहीं चाहिए, बल्कि ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है ये सॉइल की, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर ये ध्यान दिया जाएगा कि आप पल्स प्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए, तूर, उड़द, मसूर को आप ग्रो कीजिए। और अगर आप ये ग्रो करते हैं, ये 6 ईयर मिशन यहाँ पर रखा जाएगा, और अगर आप ये ग्रो करते हैं तो आपसे 100% प्रोक्योरमेंट होगी अगले 4 सालों तक। नेफेड और NCCF जो है, नेशनल कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और नेफेड जो है, ये आपसे ये परचेज करेंगे। साथ के साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन को भी यहाँ बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग यहाँ पर बढ़ाने के लिए सप्लाई चेन एस्टेब्लिश की जाएगी, पोस्ट हार्वेस्ट कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश किए जाएंगे और सप्लाई चेन को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। सो ये सब प्रोविजंस हैं। इन सब प्रोविजंस के थ्रू हम हमारे फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, और साथ के साथ हमारे इन एरिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये प्रोविजंस है इस स्कीम के। अगर आपके कुछ व्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।